हर गुजरते दिन के साथ भारत की ज़िल्लत बढ़ती जा रही है। बड़े ममालिक तो दूर की बात, छोटे ममालिक ने भी भारत के साथ हाथ मिलाना बंद कर दिया है। ये सारा मामला क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक स्टोरी ज़ेरे गर्दिश है आर्मीनिया की और भारत की। ये स्टोरी क्या है और आर्मीनिया क्यों भारत से हाथ मिलाने से कतरा रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा सुबकी हो रही है भारत की। जंग मई के बाद से लेकर आज के दिन तक, यानी इस स्टोरी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप काउंट करें तो हर गुजरता दिन जो है उनकी ज़िल्लत में इजाफा करता चला जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जब आप जंग में हारते हैं तो उसके बाद कोई आप पर उस तरह से एतबार नहीं करता है। आपके जो भी चीज़ें हैं या आपकी दिफाई जो भी मामलात हैं, उस पर अब लोग एतबार करने को तैयार नहीं हैं। असल में भारतीय मीडिया जो है ये बड़े दिनों से एक शोर मचा रहा था, बहुत दिनों से इस बात की खप डाली हुई थी कि वो जहाज़ जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है रूस के साथ मिलकर तैयार करती है, यानी SU-30, और ये एक पुरानी नस्ल का जहाज़ है। इसको जंगी फाइटर जहाज़ है जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन असम्बल्ड इन भारत था। इसको आर्मीनिया की गवर्नमेंट ले रही है। और आर्मीनिया की गवर्नमेंट क्यों ले रही है, इसके पीछे एक बड़ा राज था जो कि इंडियन मीडिया बगले बजा रहा था, नारे लगा रहा था, डांस कर रहा था, पता नहीं क्या कुछ कर रहा था कि 12 जहाज़ हमारे $3 बिलियन के बिकने जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह वो ये दे रहे थे कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जहाज़ खरीदे हैं। उसके जवाब में हमारा SU-30 जा रहा है। ओ पाई जी तुहाडी डील। ओ प्यार SU-30। SU-30 जो है मुंह के बल जा गिरा इसलिए कि वहाँ के वज़ीर दफ़ा ने तमाम ऐसी रिपोर्ट्स को, जिसमें ये कहा जा रहा था कि $3 बिलियन की जो ये डील हो चुकी है। 12 जहाज़ जो है SU-30 भारतीय, रशियन मेड भारतीय जहाज़ जो हैं वो आर्मीनिया जा रहे हैं। वहाँ के जो वज़ीर हैं, वज़ीर दफ़ा सूरन पपकियान, अब नाम उनका है, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होगा। सूरन पपकियान जो हैं उन्होंने बड़ा बबांगे दोहल इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसी डील नहीं की है। भारतीय मीडिया तो ये कह रहा था कि आस्त्रा उनका एक रडार है, वो भी साथ बिकने जा रहा है। फिर उनका BBR मिसाइल जो है अस्त्रा उसका नाम है, वो भी उसके साथ जहाज़ के साथ जाएगा। हमारे जो पायलट्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं वो भी जाएंगे, जैसे जहाज़ों की हाँ जी डील हुआ बिल्कुल, करती है पायलट और टेक्नीशियन साथ जाते ही हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए। ट्रेनिंग के लिए। तो ये बड़े खुश थे। तो जिन पायलट्स को मारा है, जिन पायलट्स की अभी तक बेचारों की बाकियात भी उनके घर वालों को नहीं मिली हैं, या उन जहाज़ों का मलबा जो है फ्रांस वाले मांग रहे हैं उनको नहीं मिला है, तो ये उनसे कौन ट्रेनिंग लेना चाहेगा। तो उन्होंने इस डील को कैंसिल तो नहीं किया, उन्होंने कहा हमने की नहीं है डील। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही खाम खा का ववेला शोर था, एक ववेला था कि हम लेना चाह रहे हैं, हम नहीं लेना चाह रहे। हमारी डील जिस मुल्क के साथ चल रही है, ये भी एक दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा हमारी डील चली है फ्रांस के साथ, और फ्रांस अपने राफेल जो है वो देने जा रहा है आर्मीनिया को। और किस तरह से देने जा रहा है ये भी आप समझें। देखिए, जंग में जब मार पड़ती है ना, तो फिर आपकी कौड़ियों के भाव, आपका असला और आपकी तलवारें और आपकी ज़रा बख्तरें बिकती हैं लोहे के भाव। मैं वो जो आवाज़ लगाया करता था ना कि लोहे दे छान बुरे तो ले लें दी जुतियाँ तो ले लो। फ्रांस कहता है कि मैं आपको अपने राफेल दूंगा, इन राफेल को ख़रीदने के लिए आपको कर्जा भी दूंगा और उस कर्ज़े को किस्तों में वापस लूँगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो जहाज़ जिसकी इतनी धूम थी, अब भारत ने उस जहाज को टके टोकरी कर दिया। ये आपका लफ्ज़ सही है, मैं भी यही बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात ले ली। टके टोकरी कर दिया कि अब उसके लिए फ्रांस उनको ना सिर्फ कर्जा फराहम करेगा, और इसके साथ साथ वो इस कर्ज़े से दीगर दफाई अखराजात है वो भी पूरे करेंगे, और ये पैसे वो किस्तों में फ्रांस को अदा करेंगे। यानी फ्रांस चाहता है अल्लाह का वास्ता ले लो। और अब देख लें कि ना SU-30, क्योंकि SU-30 एक पुरानी टेक्नोलॉजी है भाई। उसके बाद SU-35 आया, उसके बाद SU-57 जो कि इस वक्त का रशिया का सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन का जहाज़ है, वो मौजूद है। तो ऐसे जहाज़ों की मौजूदगी में SU-30 कौन लेगा। लेकिन एक स्टोरी और निकल के सामने आई कि इसकी एक बड़ी वजह ये नहीं थी कि क्या भारत जो है वो अपने जहाज़ बेचना चाहता है। इसकी बड़ी एक वजह ये भी है कि लोग भारतीय टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय रडार्स पर, BVRs पर लोगों का इत्मीनान उठ गया। जो मैंने बात शुरू यहाँ से की थी कि जब आप हारते हैं तो आप पर से लोगों का इत्मीनान उठ जाता है। ये बिल्कुल तो exactly आर्मीनिया बिल्कुल। जो कि आपको भी पता है कि एक मुस्लिम दुश्मन मुल्क रहा है हमेशा से,
यहाँ पे जो है कि लोगों ने अज़रबैजान की मुखालफत में जहाज़ लेने का ज़रूर सोचा है, लेकिन वो SU-30 नहीं है। आप हिंदुस्तान टाइम उठा लें, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लें, आप ZTV उठा लें, आप कोई वेबसाइट उठाएं, 2 दिन पहले तक ये शोर मचा रहे थे, लेकिन अब से चंद घंटे पहले जो है सूरन पख्तियान का बयान जो है उसने इनके तमाम जोशो जज्बे पे वो कहते हैं ठंडा पानी डाल दिया। बिल्कुल। और ठंडा पानी डाल दिया और उसके बाद से एक लंबी खामोशी है, ना सिर्फ इनके भारत की जानिब से बल्कि रशिया की जानिब से भी खामोशी है। और इसलिए इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि टेक्नोलॉजी तो रशियन है, बन ये वहाँ पे रही है, लेकिन ज़्यादातर सारे पुर्जे तो इसके वहाँ से आते हैं रशिया से। तो रशिया के लिए भी ये एक धचका है, क्योंकि रशिया इससे पहले ईरान को भी SU-30 देना चाह रहा था, जिसको लेने से इनकार किया था कि हम ये SU-30 जो है SU-30 नहीं लेंगे, हम SU-35 लेंगे। जी बिल्कुल, वो ज़रा एडवांस जहाज़ है। SU-30 तो अब पुरानी जनरेशन का हो गया। हाँ, ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है SU-35, और 5th जनरेशन का जहाज़ जो है SU-57, लेकिन वो अभी रशिया ने किसी को देने की बात नहीं की है, क्योंकि भारत जो है वो SU-35 छोड़कर राफेल की तरफ गया था। अब ना राफेल की वैल्यू रही, ना SU-30 की वैल्यू रही। अब वैल्यू किस चीज़ की है? अब वैल्यू उन जज्बों की है जिन जज्बों ने अपने से बड़े दुश्मन को गिराया। वैल्यू उन ट्रेनिंग्स की है जिन ट्रेनिंग्स ने साबित किया कि आपके पास अगर मशीन हल्की भी हो तो आप अपने से बड़ी मशीन को तबाह कर सकते हैं, और तबाह करने के बाद आप उसका जश्न भी मना सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से एक एयर बेस जो है इनसे खाली करा ली गई, हाँ जी बिल्कुल, ताजिकिस्तान वाली, वो एयर बेस इनसे खाली कराई गई। बड़ी इन्वेस्टमेंट थी भारत की वहाँ हाँ पर। जी, वो इन्वेस्टमेंट भी टकटोकरी होगी। इस जंग के बाद भारत को आप ज़रा से ही सोचे ना, कितनी बड़ी ईरान की बंदरगाह जो थी वो मिलने जा रही थी, वो उसका चाबहार हाथ से गई। चाबहार मामला लटक गया। इसके बाद वो एयरबेस खाली करा ली गई, और अब ये SU-30 वाला मामला सामने आ गया कि वहाँ के वज़ीर दिफा ने और खुलकर ये बयान दिया कि ये कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे दिफाई डील की बात की जा रही है, ये सिर्फ हवा में है, अफवाहें हैं, या इंडियन मीडिया का वो झूठ है जो वो हर वक्त फैलाने में लगे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि आखिर भारत की ये ज़लालत क्यों हो रही है, और आर्मीनिया जिसकी तरफ से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि हम भारत से SU-30 नामी कोई डील नहीं कर रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है SU-35, और 5th जनरेशन का जहाज़ जो है SU-57, लेकिन वो अभी रशिया ने किसी को देने की बात नहीं की है, क्योंकि भारत जो है वो SU-35 छोड़कर राफेल की तरफ गया था।